दोस्तों, एक बात का सच सच जवाब दीजिए। क्या आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, भारी लगते हैं, चलने पर जल्दी थक जाते हैं, या रात तक ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों में जान ही कम रह गई हो? अगर हाँ, तो इस बात को सिर्फ उम्र का हिस्सा समझकर इग्नोर मत कीजिए। बहुत दफ़ा जहाँ पैरों में हेवीनेस, हल्का दर्द, झंझनाहट, सूजन या जलन जैसी फीलिंग शुरू होती है, वहाँ असल प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड नीचे तक ठीक से जा तो रहा होता है, लेकिन स्मूथली सर्कुलेट नहीं कर पा रहा होता। और आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल नेचुरल चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकती है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा सान, और आज की बात बहुत सिंपल होगी, सीधी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। पैरों का दर्द या हेवीनेस हर दफ़ा किसी बड़ी बीमारी का नाम नहीं होता, लेकिन ये बॉडी का एक सिग्नल ज़रूर हो सकता है। जब हम एज के साथ कम मूव करते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, या बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, तो ब्लड फ्लो स्लो पड़ सकता है। पैर सबसे नीचे होते हैं, इसलिए वहाँ ब्लड को वापस ऊपर लाने के लिए बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अगर वेसल्स टाइट हों, या उनकी वॉल्स वीक हो जाएं, या मसल्स कम एक्टिव हों, तो पैरों में हेवीनेस, दर्द, सूजन, क्रैम्प्स, ठंडक या सुन्नपन महसूस हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम को दबाना काफ़ी नहीं होता, बॉडी को सपोर्ट देना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब पैरों में दर्द होता है तो बस ऑइंटमेंट लगा लो या कुछ देर पैर सीधे कर लो और बात खत्म। लेकिन असल मदद तब होती है जब आप अंदरूनी सपोर्ट देना शुरू करते हैं। ऐसी नेचुरल चीज़ें जो ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करें, सर्कुलेशन को स्मूथ बनाने में मदद दें और पैरों को हल्का महसूस कराएं। आज मैं आपको पहले 4 ऐसी नेचुरल चीज़ें बताऊंगी जो इस टॉपिक के लिए स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल हैं, और फिर आखिर में 3 और एक्स्ट्रा पावरफुल नेचुरल ऑप्शंस दूंगी जो सिंपल है, नहीं है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से शामिल की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत लोग इसे सिर्फ कुकिंग ऑयल समझते हैं, लेकिन जब बात सर्कुलेशन सपोर्ट की आती है तो ये ऑयल बहुत स्मार्ट चॉइस बन सकता है। इसमें ऐसे नेचुरल कॉम्पाउंड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करते हैं और बॉडी के अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये ऑयल ब्लड फ्लो के रास्ते को ज़्यादा फ्रेंडली बना सकता है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसको हल्का सा सैलेड पर डालकर या सिंपल फूड के साथ यूज़ करना एक ईजी तरीका है। बस इतना याद रखिए, अगर आप अपने रूटीन में एक ही नेचुरल ऑयल चूज़ करना चाहते हैं जो पैरों की सर्कुलेशन को सपोर्ट करे, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात और, ऑयल का नाम सुनते ही कुछ लोग फौरन ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा लेना ही बेहतर हो। नेचुरल चीज़ें तब काम करती हैं जब उन्हें समझकर और बैलेंस के साथ लिया जाए। ऑलिव ऑयल को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, लेकिन इसे मिरेकल समझकर ओवरयूज मत कीजिए। इसका काम बॉडी को सपोर्ट देना है, झटके में सब कुछ बदल देना नहीं। मगर हाँ, अगर आप रेगुलर और सही रूटीन के साथ इसे यूज़ करते हैं तो पैरों की हेवीनेस और स्टिफनेस में फ़र्क महसूस होना शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ है बीटरूट, यानी चुकंदर। अगर आपके पैर जल्दी थक जाते हैं, चलने पर प्रेशर महसूस होता है, या आपको लगता है कि पैरों तक एनर्जी पूरी नहीं पहुंच रही, तो बीटरूट का नाम याद रखिए। ये एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो बॉडी में ब्लड फ्लो सपोर्ट करने के लिए काफ़ी मशहूर है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये फैंसी चीज़ नहीं, आम सी नेचुरल फूड है, लेकिन इफ़ेक्ट के हवाले से काफ़ी वैल्यूबल मानी जाती है। इसे जूस की सूरत में या उबाल कर या सैलेड के साथ यूज़ किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि बीटरूट बॉडी को ऐसा सपोर्ट दे सकता है जिससे वेसल्स थोड़ी रिलैक्स्ड फील कर सकती हैं और ब्लड का रास्ता स्मूथ हो सकता है। बहुत से लोगों को इसे रूटीन में लाने से पैरों की हेवीनेस में रिलीफ फील होता है। अगर आप ऑलिव ऑयल और बीटरूट दोनों को एक प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो इन दोनों का रोल डिफरेंट है। ऑलिव ऑयल बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि बीटरूट फ्लो को नेचुरली बूस्ट करने वाली कैटेगरी में आता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ देखना समझदारी है। सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड रहने के बजाय जब आप नेचुरल सपोर्ट को स्मार्ट तरह कंबाइन करते हैं, तब बॉडी को ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये दोनों ऐसी चीज़ें नहीं जो मुश्किल से मिलती हों, आपके आसपास आसानी से अवेलेबल होती हैं। तीसरी चीज़ है गार्लिक, यानी लहसुन। लहसुन को हम रोज़ के किचन का हिस्सा समझकर ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब बात ब्लड फ्लो की आती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल सपोर्ट देने वाली चीज़ों में शामिल होता है।
मैं यहाँ आपको कोई हैवी साइंटिफिक लेक्चर नहीं दूंगी। सिंपल बात यह है कि लहसुन बॉडी में ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने और ब्लड फ्लो को बेटर बनाने के हवाले से काफ़ी मशहूर है। इसे आप खाने में शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी के ओवरऑल सर्कुलेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, सिर्फ पैरों को नहीं। जब बॉडी का सर्कुलेशन ओवरऑल बेटर होता है तो पैरों तक भी उसका असर पहुंचता है। अगर आपको पैरों में बार बार टाइटनेस, हैवीनेस या डल सा दर्द महसूस होता है तो गार्लिक को रूटीन में लाना एक सिंपल और नेचुरल स्टेप हो सकता है। कई लोग यहाँ एक गलती करते हैं, वो सिर्फ तब हेल्दी चीज़ यूज़ करते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए। लेकिन नेचुरल सपोर्ट का असल फ़ायदा तब होता है जब आप बॉडी को पहले से सपोर्ट देना शुरू कर दें। गार्लिक कोई इमरजेंसी टैबलेट नहीं, बल्कि रूटीन सपोर्ट है। इसका काम धीरे धीरे बॉडी के अंदर बेहतर माहौल बनाना है। इसलिए अगर आप इस टाइप की नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोज़ थोड़ा बेहतर होता है, बनिस्बत कभी-कभी बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़ है पोमेग्रेनेट यानी अनार। अगर आपको लगता है कि आपके पैर जल्दी सूज जाते हैं या लंबे वक्त खड़े रहने या बैठने के बाद पैर भारी महसूस होते हैं, तो अनार को इग्नोर मत कीजिए। अनार को ब्लड फ्लो सपोर्ट के हवाले से काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव सपोर्ट का काम करते हैं। सीधी सी बात ये कि जब बॉडी के अंदर वेसल्स को बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है तो ब्लड फ्लो को भी आसानी होती है। अनार को फ्रूट की सूरत में लिया जा सकता है और जो लोग जूस पसंद करते हैं वो उस सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, अनार पैरों के फ्लो को सपोर्ट करने वाली नेचुरल चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग नाम है। अब ज़रा रुक कर सोचिए, अब तक मैंने आपको 4 नेचुरल ऑप्शंस बताए हैं: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बीट रूट, गार्लिक और पोमेग्रेनेट। इन 4 चीज़ों में एक कॉमन बात है, ये बॉडी को अंदरूनी सपोर्ट देती हैं। ये पैरों पर सिर्फ ऊपर से काम नहीं करतीं, बल्कि सर्कुलेशन के ओवरऑल सिस्टम को बेटर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करती हैं, और इसी वजह से इनका असर ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। बहुत लोग टेम्पररी रिलीफ के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन आपको असल सपोर्ट चाहिए, और असल सपोर्ट वही होता है जो बॉडी के सिस्टम को सिंपल और नेचुरल तरीके से मदद दे। लेकिन मैं आपको यहीं छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर आयशा हमें कुछ और ऑप्शंस बताएं, क्या सिर्फ 4 चीज़ें ही हैं? नहीं, अब मैं आपको 3 और नेचुरल, सिंपल और काफ़ी पावरफुल ऑप्शंस बताने वाली हूँ। 5वीं चीज़ है जिंजर यानी अदरक। अदरक को अक्सर सिर्फ सर्दी जुकाम या चाय तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन सर्कुलेशन सपोर्ट के हवाले से भी इसकी अपनी एक अहमियत है। अगर आपको पैरों में ठंडक, झंझनाहट या कभी-कभी खिंचाव महसूस होता है तो अदरक को रूटीन में लाना हेल्पफुल हो सकता है। इसका नेचर वार्मिंग होता है और ये बॉडी के अंदर फ्लो को सपोर्ट करने वाली नेचुरल चीज़ों में शामिल की जाती है। मैं आपको यहाँ कोई लंबी रेसिपी नहीं दूंगी, बस इतना कहूँगी कि अदरक को सिंपल तरीके से खाने या पीने की रूटीन में शामिल किया जा सकता है। इसका रोल फैंसी नहीं, प्रैक्टिकल है। ऐसी नेचुरल चीज़ें जिनका फ़ायदा बॉडी धीरे धीरे महसूस करती है, वही लंबी रेस की सपोर्ट देती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पैर ठंडे रहते हैं ना, तो लोग फ़ौरन समझते हैं कि बस मौसम की वजह से है, लेकिन कई दफ़ा ठंडक का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में उतना एक्टिव फील नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इसीलिए अदरक जैसी नेचुरल वार्मिंग सपोर्ट की वैल्यू समझना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अदरक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बॉडी को सही डायरेक्शन में नेचुरल सपोर्ट देते हैं तो फ़र्क बनने लगता है, और यही चीज़ आपको समझनी है। 6ठी चीज़ है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी को अक्सर सिर्फ टेस्ट या मीठी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये भी उन नेचुरल स्पाइसेस में शामिल है जिनको बॉडी के सर्कुलेशन सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपको पैरों में हल्का दर्द, सुस्ती या हैवीनेस रहती है तो दालचीनी को अपनी रूटीन में स्मार्ट तरीके से शामिल करना एक यूज़फुल स्टेप हो सकता है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये सिंपल है, घर की चीज़ है, महंगी नहीं, और लोगों के लिए एक्सेप्ट करना आसान होता है। आपको इसके बारे में केमिकल लेवल की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये समझना काफ़ी है कि ये बॉडी को अंदर से सपोर्ट देने वाली नेचुरल कैटेगरी का हिस्सा है। बहुत दफ़ा छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा फ़र्क बनाती हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बोलूँगी जो बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रेमेडी का मतलब ये नहीं होता कि वो तभी काम करे जब आप उसे ड्रामेटिक तरीके से लें। नहीं, बॉडी को बार बार आराम से,
कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है। इसलिए ऑलिव ऑयल, बीट रूट, गार्लिक, पोमोग्रेनेट, जिंजर, दालचीनी ये सब तब मीनिंगफुल होती हैं जब आप इन्हें अपने रूटीन की ज़बान में समझें, ना कि सिर्फ एक दिन ट्राई करके फैसला कर लें कि काम की है या नहीं। अब आती है सातवीं और बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल चीज़, और वो है सिट्रस फ्रूट्स, खासतौर पे ऑरेंज या लेमन फैमिली। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए होते हैं, लेकिन जब बात ब्लड वेसल सपोर्ट की होती है तो इनकी अपनी जगह होती है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये बॉडी को ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं जिससे वेसल्स स्ट्रॉन्गर और हेल्दी फील कर सकती हैं। पैरों में जब फ्लो वीक हो तो बॉडी को ऐसी चीज़ें देना जो वेसल्स को सपोर्ट करें एक स्मार्ट मूव होता है। आपको इसके लिए कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ इतना समझिए कि नेचुरल फ्रूट्स की दुनिया में कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बॉडी के सर्कुलेशन एनवायरनमेंट को बेटर डायरेक्शन देते हैं, और सिट्रस उनमें से एक ग्रुप है। अगर आप इसको रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो ये ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन सकता है। अब अगर मैं पूरी बात को बहुत सिंपल तरीके से सम अप करूं तो आपके पास 7 नेचुरल ऑप्शंस हैं। पहला, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। दूसरा, बीट रूट। तीसरा, गार्लिक। चौथा, पोमोग्रेनेट। पांचवा, जिंजर। छठा, सिनेमन। सातवां, सिट्रस सपोर्ट। इन सब का रोल ये है कि ये बॉडी को अंदरूनी लेवल पर सपोर्ट करते हैं। पैरों की हैवीनेस, ठंडक, डल पेन या स्लो ब्लड फ्लो जैसी फीलिंग्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन घबराना भी नहीं चाहिए। बहुत दफ़ा बॉडी को सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए होती है। मैं आपसे एक और सिंपल बात शेयर करना चाहती हूँ। पैरों में ब्लड फ्लो को सिर्फ चीज़ें खाकर या पीकर ही सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देना भी ज़रूरी होता है। मैं यहाँ एक्सरसाइज लेक्चर नहीं दूंगी, बस एक सिंपल सी बात। जब आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं तो पैर सुस्त हो जाते हैं, ब्लड फ्लो भी उतना एक्टिव महसूस नहीं होता। इसलिए दिन में कुछ लम्हों के लिए पैरों को हिला लेना, एंकल को हल्का रोटेट कर लेना या छोटी सी वॉक कर लेना भी सपोर्ट का हिस्सा होता है। ये कोई अलग टॉपिक नहीं, इसी सर्कुलेशन सपोर्ट का पार्ट है। इसको डिफ़िकल्ट मत समझिए, छोटी छोटी आदतें ही पैरों में हल्कापन लाती हैं। और हाँ, अगर आपके पैरों में कभी कभी ऐसा दर्द होता है जो चलने पर ज़्यादा महसूस होता है, या पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, या रंग में अनयूजुअल चेंज आता है, या घाव ठीक नहीं होते, तो उस सूरत में सिर्फ होम सपोर्ट पर रिलाय मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि आप नेचुरल सपोर्ट को समझें, लेकिन साथ ही बॉडी के सिग्नल्स को लाइटली भी ना लें। ये बैलेंस ही बेस्ट अप्रोच होती है। लेकिन अगर बात आम हैवीनेस, ठंडक, स्टिफनेस या ब्लड फ्लो को नेचुरली सपोर्ट करने की है, तो जो 7 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं वो प्रैक्टिकल है, नेचुरल है और आपकी रूटीन में आसानी से फिट हो सकते हैं। आप मुझसे पूछें कि इन सब में से सबसे पहले क्या चूज़ किया जाए, तो मैं कहूँगी ऑलिव ऑयल से शुरू कीजिए, फिर बीट रूट और गार्लिक को ऐड कीजिए, फिर अनार और अदरक को सपोर्ट के तौर पर लीजिए, और दालचीनी और सिट्रस को अपनी रूटीन का स्मार्ट एक्सटेंशन बनाइए। जब बॉडी को मल्टीपल नेचुरल डायरेक्शन से सपोर्ट मिलता है तो ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा बैलेंस्ड लगता है। बहुत से सीनियर्स एक और गलती करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा जब तक दर्द बहुत ज़्यादा ना हो हम क्या ज़रूरत समझें। यही प्रॉब्लम शुरू होती है। बॉडी पहले हल्का सिग्नल देती है, पैर ठंडे होने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने पर हेवीनेस महसूस होती है, रात तक पैर सुस्त लगते हैं, कभी कभी उंगलियों में हल्का सुनपन होता है। अगर उस स्टेज पर सपोर्ट मिल जाए तो काम आसान होता है, लेकिन जब हम सालों तक इग्नोर कर देते हैं तब फिर सिंपल चीज़ें भी धीरे काम करती हैं। इसलिए आज की बात को आज से ही अपनी लाइफ में फिट कीजिए। और एक बात जो मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड होना ही नहीं है। आपको हर रोज़ 10 नुस्खे नहीं चाहिए, आपको बस सही नुस्खे चाहिए। ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हों, प्रैक्टिकल हों और आप फॉलो कर सकें। आप चाहें तो आज से सिर्फ 3 चीज़ें शुरू कीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बीट रूट और गार्लिक। फिर धीरे धीरे अनार, अदरक, दालचीनी और सिट्रस सपोर्ट को ऐड कर लीजिए। ज़रूरी ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में हो, ज़रूरी ये है कि जो हो वो रेगुलर हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग क्विक रिलीफ चाहते हैं, और सच ये है कि जब पैरों में हैवीनेस या डल दर्द होता है तो इंसान चाहता है कि फ़ौरन हल्कापन महसूस हो, लेकिन बॉडी के सिस्टम्स को सपोर्ट देने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए जो भी नेचुरल रूटीन आप चूज़ करें उसे चांस दीजिए, बॉडी को सपोर्ट दीजिए, पैरों को मूवमेंट दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन साइंस को इग्नोर मत कीजिए जो बॉडी आपको पहले ही दिखाना शुरू कर देती है।
आज की बात का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। पैरों का दर्द, हेवीनेस, ठंडक या स्लो सर्कुलेशन सिर्फ उम्र का दूसरा नाम नहीं, बहुत दफ़ा ये ब्लड फ्लो का मसला होता है। और अगर आप इस डायरेक्शन में बॉडी को सही सपोर्ट देना शुरू कर दें तो फ़र्क आना मुमकिन होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑप्शन है। इसके साथ बीट रूट, गार्लिक, पोमोग्रेनेट, जिंजर, सिनेमन और सिट्रस जैसी नेचुरल चीज़ें मिलकर बॉडी को वो सपोर्ट दे सकती हैं जो पैरों तक ब्लड फ्लो को बेटर डायरेक्शन दे। ये सिंपल बात है, प्रैक्टिकल बात है और आपके डेली रूटीन के करीब बात है। तो अगर आप सीनियर्स हैं या आप अपने घर के किसी सीनियर के लिए ये सुन रहे हैं, तो आज से पैरों के सिग्नल्स को समझना शुरू कीजिए। जब पैर बोलते हैं, बॉडी कुछ कह रही होती है। जब पैर भारी होते हैं, बॉडी आपको रोक कर कह रही होती है कि ज़रा मेरी तरफ भी तवज्जो दो। जब पैर ठंडे होते हैं, बॉडी याद दिला रही होती है कि फ्लो को सपोर्ट चाहिए। और जब आप सही वक्त पर सही सपोर्ट देते हैं, तो बहुत कुछ बेहतर महसूस हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, अपने पैरों को इग्नोर मत कीजिए। इन्होंने पूरी जिंदगी आपका बोझ उठाया है। अब आपकी बारी है कि आप इनका साथ दें। नेचुरल और स्मार्ट चॉइसेस के साथ शुरू कीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इंपॉर्टेंस दीजिए, बीट रूट को याद रखिए, गार्लिक को हल्का मत लीजिए, अनौर को वैल्यू दीजिए, अदरक और दालचीनी को रूटीन में स्मार्टली लीजिए और सिट्रस सपोर्ट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें मिलकर पैरों में वो हल्कापन ला सकती हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग करते रहते हैं।